संगीता की शादी कुछ साल पहले राजस्थान के एक गांव में सुभाष के साथ हुई थी। शादी के बाद जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। दो बच्चे भी हुए, एक लगभग 6 साल की बेटी और 18 महीने का बेटा। लेकिन इन सुखी तस्वीरों के पीछे धीरे धीरे एक डरावना सच पनप रहा था। करीब 3 महीने पहले यानी जून 2025 में संगीता पति सुभाष के साथ दिल्ली रहने के लिए गई थी और इसी दौरान सुभाष को एक अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। संगीता ने उस पल की तस्वीरें खींच ली और जब उन तस्वीरों को सुभाष को दिखाया गया और सुभाष से इस बारे में बात की गई तो सुभाष ने माफी मांगने के बजाय उल्टा संगीता को ही गाली देना शुरू कर दिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। संगीता बच्चों को लेकर मायके लौट आई और इस सब के बारे में उसने अपने भाई को बताया। भाई ने सुभाष पर कॉल किया और उससे बोला कि अगर तुम्हें किसी और के साथ रहना है तो बता दो, वो अपनी बहन को अपने पास रखने के लिए तैयार है। लेकिन सुभाष ने माफी मांगी और ऐसी गलती आगे से न करने का दावा किया। भाई को लगा कि शायद अब जीजा सुधर गया है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से वही चीजें रिपीट करने लगा। सुभाष ने गाली गलौज करना, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित कर देना शुरू कर दिया। जब संगीता ने इस सब के बारे में अपने भाई को बताया तो भाई ने बोला कि अब दोनों परिवार साथ में बैठेंगे और क्या करना है ये डिसाइड करेंगे। 20 अगस्त 2025 की रात संगीता अपने ससुराल में ही मौजूद थी, लेकिन उस रात घटनाएं अजीब मोड़ लेती है। सुभाष की बहन ने संगीता के भाई पर कॉल करके बोला कि क्या आज तुम्हारी बात संगीता से हुई थी? भाई ने बोला हाँ हुई थी। अब सुभाष की बहन बोलती है कि संगीता मिल नहीं रही है। भाई तुरंत गांव पहुंचा और उसे बोला गया कि वो घर के सामने से नहीं बल्कि पीछे से आए और जब वो वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि संगीता की लाश मिली है। भाई के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बोला मेरी बहन कहाँ है? फिर इसके बाद उसे 400 मीटर दूर एक बाजरे के खेत में ले जाया गया, जहाँ पर पेड़ के नीचे संगीता की लाश पड़ी हुई थी। पास ही एक पत्ती लटक रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो टूटी नहीं बल्कि कटी हुई थी। यहीं से शक और गहरा हो गया। भाई ने पूछा कि रस्सी किसने काटी? उन्होंने बोला कि रस्सी किसी ने भी नहीं काटी, हमने तो बस रस्सी निकाली थी। लेकिन संदेह यही नहीं खत्म हुआ। संगीता के कपड़ों से एक कैंची भी बरामद हुई। अब सवाल उठता है कि क्या वो कैंची उसने खुद रखी या फिर वहां पर किसी ने रखी है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, गले पर गहरे रस्सी के निशान नहीं थे जो अक्सर देखे जाते हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके बयान ही विरोधी थे। कभी कहा गया कि बॉडी पेड़ पर मिली थी और कभी कहा गया कि बॉडी जमीन पर मिली थी। गांव के सीसीटीवी कैमरे तक जांच में शामिल नहीं किए गए। यहाँ तक कि यह भी पक्का नहीं किया गया कि उस दिन सुभाष गांव में था या नहीं। फिर भी बिना पूरी तरीके से जांच किए पुलिस ने ये प्रेस नोटिस जारी कर दिया कि ये एक आत्महत्या का मामला है। परिवार और गांव वालों में गुस्सा फैल गया और फिलहाल वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। देखो, परिवार वालों और गांव वालों को ये डर है कि सुभाष खुद दिल्ली पुलिस में है और उसकी प्रेमिका वो भी दिल्ली पुलिस में है। परिवार को डर है कि जांच के ऊपर असर डाला जाएगा। दुख तो मुझे उन बच्चों के लिए होता है जो अपनी पूरी जिंदगी माँ के बिना गुजारेंगे और आशा करता हूँ संगीता को जस्टिस मिले और इस केस पर एक प्रॉपर कार्रवाई की जाए।